तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2021 से ही यानी कि आने वाले नए महीने से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक खाता वालों के लिए खास करके महत्वपूर्ण अपडेट है और इसके अलावा शराब की दुकानों को लेकर भी सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है। शेयर मार्केट वगैरह को लेकर भी न्यू रूल है। तो आइए मैं आपको फटाफट से एक एक करके 6 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो 1 अक्टूबर से हमारे देश में लागू होंगे। जान लेते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहला नियम पेंशनर्स के लिए बदलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से पेंशन वालों के लिए यह नियम बदल जाएगा जो कि सभी पर लागू होगा। दरअसल पेंशन पाने वालों के लिए जरूरी खबर है। 1 अक्टूबर 2021 से ही सरकार पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है और वो नियम ये होगा दोस्तों कि अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर यानी कि जेपीसी में जमा कराए जा सकेंगे। यानी कि जो पेंशनर्स को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है ना, या तो अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में या तो जहां से भी उनको पेंशन मिलती है वहां पर, राइट, तो उसे आप अपने नजदीकी हेड पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा पाएंगे। ऐसे पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। 80 साल से नीचे के पेंशनर्स 1 नवंबर से 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाएंगे। इंडिया पोस्ट अब आपको ये सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। और अगला नया नियम देखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर से दिल्ली में बंद हो जाएगी प्राइवेट शराब की दुकानें। जी हाँ, शराब की दुकानें प्राइवेट ही क्यों बंद होने जा रही है, तो इसको लेकर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानों पर पाबंदी लगने जा रही है। 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यानी कि तकरीबन 1.5 महीने 47 दिन तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और इसी के चलते दिल्ली में 1 अक्टूबर से लगभग 250 प्राइवेट शराब की दुकानें जो है बंद रहेगी, है ना। अच्छा, अगला नया नियम देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। 1 अक्टूबर से बदल रहा ऑटो डेबिट सिस्टम। अब आपसे बिना पूछे नहीं काटा जाएगा पैसा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आपके लिए एक नया नियम लागू किया जा रहा है। काम की बात है, देखिए 1 अक्टूबर से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। अब आपकी परमिशन के बिना बैंक पैसे नहीं काट पाएंगे और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भी आपकी इजाजत के बगैर आपके खाते से पैसे नहीं काट पाएंगे। अब ये उन लोगों के लिए खास करके सिस्टम है जो कई सारे लोग अपने पानी का बिल, बिजली का बिल ये ऑटो पे कर रखे हैं, या फिर मान लीजिए आपके लोन की किस्त आती है EMI अगर आपने ऑटो डेबिट कर रखी है, या आपके इंश्योरेंस बीमा की किस्त है ऑटो डेबिट कर रखी है, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का ऑटो डेबिट पेमेंट होगा ना, अब आपको उस पेमेंट के डेबिट करने से पहले एक मैसेज करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा संबंधित बैंक को या संबंधित जो भी पेमेंट कंपनी आपसे पेमेंट काट रही है ऑटोमेटिकली, वो आपको SMS करके इन्फॉर्म करेगी। बिना SMS आपका पैसा नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। और जब भी आपके पास वो SMS आएगा ना, उसमें आपको एक लिंक मिलेगा। आप चाहेंगे तो उस पेमेंट को कैंसिल कर पाएंगे। जैसे कल आपकी किस्त कटने वाली है खाते से, ठीक है ना, मान लीजिए आपको पैसे की कहीं और जरूरत है, इस बार आप नहीं कटवाना चाहते हैं, तो SMS में जो लिंक आएगा उससे आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स होंगे, देख सकते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, घरेलू या अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के ATM कार्ड हो गए, उन पर स्थापित सभी स्थायी गाइडलाइन को ऑथेंटिकेशन के दूसरे फैक्टर के बिना प्रोसीड नहीं किया जाएगा। ग्राहक को डेबिट से 24 घंटे पहले एक प्री डेबिट SMS ईमेल सूचना मिलेगी और उस SMS में दिए गए लिंक के माध्यम से आप चाहें तो लेन देन को ऑप्शन आउट कर पाएंगे, यानी कि लेन देन को कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑटो डेबिट के नियमों में ये बदलाव भी सरकार करने जा रही है। 24 घंटे पहले के टाइम में कभी भी आपको SMS मिल जाएगा। लगभग 5 दिन पहले आपको SMS से अलर्ट भी मिल जाएगा, एक अलर्ट, तो उसके बाद वापस 24 आवर्स के अंदर एक बार अलर्ट और मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑटो डेबिट करने से पहले ग्राहकों से पूछा जाएगा कि भुगतान करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नहीं चाहते तो कैंसिल कर पाएंगे। अच्छा, साथ ही देखिए अपडेट, 1 अक्टूबर से दिल्ली मेट्रो का इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन का टाइमिंग बदलने जा रहा। अब यहाँ पर कौन से रूट पर बदलने जा रहा, तो इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, फिलहाल देखिए अगली खबर कि इन 3 बैंकों की चेकबुक 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगी, कस्टमर्स जल्दी नई कॉपी ले लें। हाल ही में दोस्तों ये जो बैंकों का विलय और मर्जर हुआ था ना, उसके चलते 1 अक्टूबर से इन तीनों बैंकों की पुरानी चेकबुक अनवैलिड हो जाएगी, जिसमें इलाहाबाद बैंक शामिल है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, ठीक है ना। तो इन तीनों ही बैंकों की अगर चेकबुक आपके पास है तो आप उसको नई इश्यू करवा लें, क्योंकि इनका विलय जो पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका है, तो ऐसे में PNB की नए IFSC कोड वाली चेकबुक इश्यू करवा लें, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से वही वैलिड रहेगी। चलिए, साथ ही अगला अपडेट देखिए, बड़ा झटका हो सकता है ग्राहकों के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से गाड़ी चलाना, खाना पकाना महंगा हो सकता है। CNG और PNG की कीमतें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, ICICI सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट जारी हुई थी हाल ही में और उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अक्टूबर में गैस की कीमतों में लगभग 76% की बढ़ोतरी कर सकती है। और इतनी बढ़ोतरी अगर हुई तो आम लोगों का जीवन काफी महंगा हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कितनी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है और ऐसे में रसोई गैस, खाना पकाना ये और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। और वैसे भी हर महीने की पहली तारीख को LPG वगैरह की रेटें भी बढ़ाती है कंपनियां, HP, भारत, इंडियन गैस वगैरह सभी। तो इस पर और आगे क्या अपडेट
अपडेट आता है मैं आपको 1 तारीख को अलग से अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। वहीं अंतिम नया नियम देखे दोस्तों, सेबी की तरफ से ये न्यू रूल लागू होने जा रहा है। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से डीमेट खातों में आपको ये बदलाव करना होगा। जी हाँ, बाजार नियामक सेबी ने अपने सभी कस्टमर्स को ये अलर्ट किया है कि 1 अक्टूबर से नया ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट खोलने वालों को नॉमिनेशन का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि वे चाहे तो किसी को नॉमिनेट किए बगैर भी खाता खोल सकते हैं। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक इसने नॉमिनेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट जारी किया। नॉमिनेशन फॉर्म न भरने की दशा में एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, इसका भी एक फॉर्मेट छापा गया। मौजूदा डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा और बाकी तो 1 अक्टूबर से जो नया डीमेट अकाउंट खोलेंगे उनको तो साथ में नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा, है ना। डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं कि क्या है नॉमिनी से जुड़े नियम वगैरह वगैरह। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये 1 अक्टूबर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।